बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देने वाली कंपनी बायजूस में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई। इस साल की शुरुआत में ईडी ने बायजूस से जुड़े दफ्तर और अन्य परिसरों पर छापे मारकर तलाशी ली थी। इसी के साथ कंपनी से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डाटा को भी जब्त किया गया था। इसके बाद जांच के दौरान ईडी ने बायजूस को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े कई प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया। यह हेराफेरी करीब 9,000 करोड़ रुपए की है। स्टार्टअप सेक्टर की कंपनी होने के चलते बायजूस को बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग मिली। ईडी को छापेमारी के दौरान ये भी पता चला कि 2011 से 2023 के बीच कंपनी को करीब 28,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। इसी दौरान कंपनी ने विदेशों में सीधे निवेश के लिए करीब 9,754 करोड़ रुपए भेजे। कंपनी ने विदेशों में जो पैसे भेजे उसमें करीब 944 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के नाम पर खर्च किए गए। बायजूस के कामकाज के तरीके पर उनके इन्वेस्टर्स से लेकर कई बोर्ड मेंबर्स भी उंगली उठा चुके थे। कंपनी ने अपने बही खातों का ऑडिट नहीं कराया। मौजूदा समय में वित्त वर्ष 2023 से 24 चल रहा है, जबकि कंपनी ने 2020-21 से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार ही नहीं किए। वहीं इससे पिछले वित्त वर्ष के वित्तीय परिणाम भी काफी देरी से जारी किए थे। ईडी का कहना है कि कंपनी का वही खातों का सही से ऑडिट नहीं किए जाने की वजह से उसे जांच में परेशानी आ रही है, क्योंकि ये जरूरी है। इसीलिए ईडी ने दूसरा रास्ता अपनाया और कंपनी के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से जांच की जा रही है। ईडी ने कई व्यक्तियों से मिली निजी शिकायतों के आधार पर बायजूस के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ईडी ने कंपनी के फाउंडर और सीईओ रविंद्रन बायजू को कई समन जारी किए। हालांकि वे हमेशा टालमटोल करते रहे और कभी भी जांच के दौरान उपस्थित नहीं हुए। वहीं कंपनी का कहना है कि उसे इस बारे में अभी ईडी की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला। अप्रैल में हुई छापेमारी के बाद कंपनी के सीईओ बायजू रविंद्रन ने सफाई दी थी। रविंद्रन ने कहा था कि कंपनी दूसरे स्टार्टअप्स की तुलना में भारत में ज्यादा एफडीआई लेकर आई है। उन्होंने कहा था कि कंपनी विदेशी मुद्रा विनिमय कानून का पूरी तरह से पालन करती है। उन्होंने कर्मचारियों को लिखे मेल में कहा था कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण के लिए कुछ रकम विदेश भेजी थी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाफीड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कीजिए।